टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है, रोको की वापसी हो चुकी है, लेकिन इधर भारत में रोहित विराट ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है और हड़कंप मच चुका है। क्रिकेट की दुनिया से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। देखिए, 19, 23 और 25 तारीख को 3 वनडे होंगे, उसके बाद 29 तारीख को 31 अक्टूबर को 2 T20 होगा, फिर 2, 6 और 8 तारीख, ये 3 दिनों में जो है आपको T20 और होंगे, यानी 3 वनडे और 5 T20 मैच की सीरीज हमको 19 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में खेलना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 19-20 दिनों का ये दौरा है और ऐसे में भारतीय टीम तैयारी कर रही है। 2027 के वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे मैचेस ज्यादा अभी हालिया दिनों में होंगे नहीं और सीधे आपको वनडे मैचेस अगर देखा जाए जिसकी अधिकता होगी वो 27 में होगा। 2027 में जिस साल वर्ल्ड कप है, तो ऐसे में आपको जो भी वनडे मैचेस मिल रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप प्लेयर का सिलेक्शन बहुत अहम होगा परफॉर्मेंस पर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी, वो खबरें अब पूरी तरह झूठ साबित हुई है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खुद सामने आकर कहा है, रोहित और कोहली भारतीय टीम के बहुत अहम खिलाड़ी हैं, उनके रिटायरमेंट की कोई बात नहीं हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिटायर हो रहे हैं। अब ये बयान आया है तो एक चीज तो साफ है, जो अफवाहें कुछ चैनल और सोशल मीडिया पर चल रही थी वो सिर्फ हवा में तीर थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी बातें आई कहां से? कौन फैला रहा था ये रिटायरमेंट की थ्योरी? और इस सबके पीछे नाम क्यों लिया जा रहा है गंभीर और अजीत आगरकर का? दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ तब जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद T20 और टेस्ट से कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया। कहा गया कि अब युवा खून को मौका मिलेगा। उसी दौरान गंभीर आए बतौर टीम इंडिया के मुख्य कोच और चयन समिति के चेयरमैन हैं अजीत आगरकर। अब इन दोनों के आने के बाद टीम में कुछ बड़े बदलाव हुए, कप्तान बदला, टीम कॉम्बिनेशन बदला और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली। कहा गया कि दोनों सीनियर अब धीरे धीरे लिमिटेड ओवर से हट रहे हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आए, क्रिकेट में अफवाह को सच्चाई मान लेना बहुत बड़ा धोखा है। सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आई, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कोहली और रोहित वनडे से रिटायर हो जाएंगे। लोगों ने मीम बना दिए, इमोशनल पोस्ट डाल दिए, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि बीसीसीआई या खिलाड़ियों में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े खिलाड़ी हैं जो पिछले 15 साल से भारतीय क्रिकेट की पहचान बने हुए हैं, उनके बारे में अगर इस तरह की बातें फैलेंगी तो माहौल तो बिगड़ना ही है। गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे, लोग बोले कि गंभीर का झुकाव युवाओं की तरफ ज्यादा है। कई एक्सपर्ट बोले कि गंभीर शायद टीम को नए सिरे से बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगरकर की सिलेक्शन कमेटी को लेकर भी चर्चाएं हुई कि क्या सीनियर्स को धीरे धीरे प्लान से बाहर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी तो सच है कि गंभीर और आगरकर दोनों वो लोग हैं जो खुद सीनियर प्लेयर्स का सम्मान करते हैं। गंभीर खुद विराट कोहली के साथ ही रह चुके हैं और रोहित शर्मा के साथ मैदान पर कई बार खड़े रहे हैं। तो ये कहना कि वो रिटायरमेंट का दबाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बेबुनियाद लगता है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ने कहा, यह खबरें बिल्कुल झूठी हैं। कोहली और रोहित अभी भी टीम के सबसे बड़े स्तंभ हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा हमारे लिए बहुत अहम है और उनके बिना टीम की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी रिटायरमेंट फैसला खिलाड़ी खुद लेते हैं, ना कि कोई अफवाह या मीडिया। इस बयान के बाद माहौल शांत हो गया। फैंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबको डर था कि शायद अब रोहित विराट की जोड़ी को हमने आखिरी बार साथ देखा है। अब दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि आज के दौर में अंदर की खबर और झूठी खबर में फर्क बहुत पतला रह गया है। हर चैनल हर पेज पहले दिखाना चाहता है। कई बार बात सुनते सुनते इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो खबर से ज्यादा कहानी बन जाती है। वो कहानी जो बिकती है क्योंकि उसमें रिटायरमेंट, विवाद, राजनीति जैसे शब्द होते हैं। और यही हुआ रोहित विराट के केस में। लेकिन असलियत यह है कि दोनों खिलाड़ी अभी भी फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं दोनों दिग्गजों की। सोचिए, रोहित शर्मा वो कप्तान जो टीम को हर बार वापस पटरी पर लाते हैं, और विराट कोहली वो खिलाड़ी जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। दोनों जानते हैं कि उनका सफर लंबा रहा है, लेकिन दोनों का दिल अब भी वही पुराना है जो तिरंगे के लिए धड़कता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रिटायरमेंट लेने की बात, अरे भाई, अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप बाकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि टीम इंडिया बिना इन दोनों के मैदान में उतरे नहीं? क्योंकि जब जब मुश्किल वक्त आया है, वो दोनों आगे खड़े हुए हैं, कभी बल्ले से, कभी कप्तानी से, कभी सिर्फ अपने जज्बे से।
अब जो लोग कह रहे हैं कि गंभीर और आगरकर रिटायरमेंट का दबाव डाल रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि दोनों ही लोग बैलेंस टीम के लिए काम कर रहे हैं। गंभीर चाहते हैं कि टीम में युवा भी हो, सीनियर्स भी, क्योंकि अनुभव और ऊर्जा का मिक्स ही जीत दिलाता है। आगरकर ने भी कई बार कहा है कि रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी 100 में से एक होते हैं, तो उनके रहते रिटायरमेंट की चर्चा करना क्रिकेट का अपमान है। तो अब बात साफ है, कोहली और रोहित कहीं नहीं जा रहे, वो अभी भी भारतीय टीम के दिल में है और फैंस के भी। राजीव शुक्ला के बयान ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी ये दोनों मैदान पर चमकते रहेंगे। तो जब अगली बार कोई कहे कि विराट रोहित रिटायर होने वाले हैं, तो उसे सिर्फ एक बात कहो, अरे भाई पहले बीसीसीआई से पूछ ले, क्योंकि अफवाहों से नहीं तथ्यों से चलता है क्रिकेट। और इन दोनों लीजेंड्स के नाम पर अभी भी लाखों फैंस का भरोसा कायम है। तो ये खबर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय क्रिकेट।